अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। दुबई की कल्चरल एंड आर्ट्स अथॉरिटी और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मिलके एक नई कल्चरल वीजा इशू करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो अपने आप में दुनिया की पहली तरीके की कल्चरल वीजा होगी, जिसमें दुनिया भर के आर्टिस्ट और कलाकार अलग अलग क्षेत्रों में दुबई की इस वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ये शुरुआत की गई थी पिछले साल हिजाना शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन इसको लागू किया जा रहा है अब नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत, जिससे कि काफी सारे नए कलाकारों को बढ़ावा मिलेगा दुनिया भर से। कि अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि ये वीजा कितने टाइम के लिए वैध रहेगी और कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। जल्द ही इस सूरत में कोई ना कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा सरकार की तरफ से। शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब कोविड-19 के केसेस को ढूंढ निकालने के लिए खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अपने सूंघने की क्षमता मात्र से यह पता लगा लेंगे कि कौन से यात्री में कोरोना वायरस के पॉजिटिव लक्षण हैं और किस में नहीं। जानकारी दी है शारजा पुलिस के लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अहमद आदिल अल मामरी, जो कि हेड हैं K9 सिक्योरिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के ही जिम्मे हैं ये खोजी कुत्ते, जो इनकी ट्रेनिंग की जाती है कोरोना वायरस के छोटे छोटे सैंपल एक बंद कमरे में सुंघा के। इन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है जमीनी, हवा और बंदरगाह में अलग अलग खोजी अभियानों के दौरान। और इस दस्ते में शामिल है 80 कुत्ते और उनके 32 ट्रेनर्स। फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अनाउंस किया है कि अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी इंसल्ट या किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के अलग अलग चैनल्स के द्वारा, तो आप पर लगाया जा सकता है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख दिराम तक का फाइन का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 20 के द्वारा फेडरल लॉ नंबर 5 2020 में। इसी के तहत आंकड़े जो जारी किए हैं अबू धाबी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने, उन्होंने कहा है कि 512 ऐसे केसेस सोशल मीडिया के द्वारा रिपोर्ट किए गए सन 2019 में, और 2018 में इनकी संख्या थी 357 और 2017 में थी 392, यानी कि हर साल बर साल इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा उल्लंघन किए गए हैं ऑनलाइन किसी को धमकी देना, किसी न किसी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, दूसरों की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना, किसी को बेइज्जत करने के लिए अलग अलग कमेंट्स डालना या फिर गलत अफवाह फैलाना। अगर सोशल मीडिया के किसी भी तरीके का आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो कानून की नजर में जुर्म है, इसलिए कृपया करके इससे बचें। जैसा मैंने पिछले महीने बताया था कि शारजा के रूलर डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी, जो कि मेंबर भी हैं सुप्रीम काउंसिल के, उन्होंने ऐलान किया था कि अल कदीसिया एरिया से सारे के सारे वर्कर्स और बैचलर्स को हटाने के लिए अब इस मुहिम का दायरा और बढ़ा के तमाम अलग अलग इलाकों में भी कर दिया गया है, जिसके तहत शारजा के अलग अलग इलाकों में जो कि फैमिलीज या पारिवारिक लोगों के लिए हैं, अब वहां से वर्कर्स को और बैचलर्स को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी दी है थाबित अल तुराइफी, जो कि डायरेक्टर जनरल है शारजा म्युनिसिपैलिटी के। उन्होंने कहा कि शारजा म्युनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स शारजा पुलिस ऑफिसर्स के साथ और शारजा इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस अथॉरिटी के साथ मिलके पूरी मुहिम का हिस्सा है, और अब तक तकरीबन 1514 इंस्पेक्शंस किए गए हैं। इसके दौरान 3936 वर्कर्स बैचलर्स को शिफ्ट किया गया है 185 अलग अलग घरों से, और के अलावा 161 अलग अलग घरों को बंद किया गया है इस कानून का उल्लंघन करने के लिए। बारे में और जानकारी देते हुए मेजर जनरल सैफ अल जरी अल शामसी, जो कि कमांडर इन चीफ है शारजा पुलिस के, उन्होंने कहा कि शारजा पुलिस जनरल कमांड के पास में पूरा सपोर्ट है अलग अलग टीमों का, अलग अलग शारजा के पब्लिक डिपार्टमेंट्स का। इस इंस्पेक्शन का दायरा बढ़ा के अब अल नसीरिया, मारिया सलून और अल्फाया के इलाकों में बढ़ाया जाएगा। मंगलवार से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 180 से भी ज्यादा पाकिस्तानी यात्री फंसे हुए हैं, जिनके पास में रिटर्न टिकट्स नहीं है और जिनके पास में किसी भी किस्म की कोई भी होटल की बुकिंग्स या कोई भी रिश्तेदार का कॉन्टैक्ट नंबर्स या डिटेल्स नहीं है जहां पे वो जाके ठहर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए शाहिद मुगल, जो कि रीजनल मैनेजर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, उन्होंने कहा कि लोकल अथॉरिटीज़ ने उनको ये इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, जिसके तहत अगर आप यूएई में टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो कम से कम 2000 दिरहम का फंड या पैसे होने जरूरी है, अलावा होटल बुकिंग होनी जरूरी है, या फिर किसी न किसी रिश्तेदार जिसके पास में वो जा रहे हैं
उसका प्रूफ होना जरूरी है कि वो वहाँ पे जाके ठहर पाएंगे। के तहत 180 से भी ज्यादा यात्री जिन्होंने यात्रा की है लाहौर, कराची और पेशावर से, को इन्हीं कारणों से एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो किसी न किसी मापदंड पे नहीं उतरते हैं जो कि अथॉरिटीज ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दे रखी है। वहीं जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDFR ने साफ किया है कि ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो कि सारे मापदंडों पे खरे उतरते हैं और उनको बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए। कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज या वर्कर्स हैं जिनका काम केवल ऑनलाइन चल रहा है। अब इन लोगों को दुबई ने अट्रैक्ट करने के लिए एक नई वीजा स्कीम की शुरुआत की है। अपने आप में दुनिया भर में पहली बार लॉन्च की गई है वर्किंग प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी उभारने के लिए, जिसके तहत वो तमाम रिमोट वर्कर्स जो अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं वो और उनके परिवार रह सकते हैं दुबई बिना किसी कंपनी के या बिना किसी कंपनी के रेसिडेंस वीजा को अप्लाई किए हुए। का क्राइटेरिया यानी मापदंड इस प्रकार से है कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी यानी वैधता का होना चाहिए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा यूएई की कवरेज का। अलावा आपको अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ देना होगा अपने एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनी से, जो कि कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अलावा आपकी कम से कम महीने की पगार होनी चाहिए $5000। अलावा आपको दिखानी होगी पे स्लिप अपनी सैलरी की यानी पगार की और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट। यदि आप अपने देश में अपनी कंपनी के ओनर हैं यानी मालिक हैं तो आपको अपनी कंपनी का ओनरशिप यानी मालिकाना सर्टिफिकेट या कोई ना कोई प्रूफ देना होगा और आपकी महीने की पगार या महीने की इनकम जो है उस कंपनी से वो तकरीबन होनी चाहिए $5000 प्रति माह। फिलहाल सरकारी अनाउंसमेंट के मुताबिक इस पूरी वीजा का खर्चा आएगा महज 1054 दिरहम यानी $287। इसके अलावा प्रति व्यक्ति यानी पर फैमिली मेंबर्स के लिए आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा। वो निर्भर करता है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स के मुताबिक। दुबई का फेमस टेक्नोलॉजी शो जो कि जाइटेक्स के नाम से मशहूर है, गल्फ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाता है, वो लौट रहा है इस साल दिसंबर के महीने में और 60 साल से भी ज्यादा देशों के लोग इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। जानकारी देते हुए दुबई मीडिया ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल के दौरान किया कि ये होगा दिसंबर से लेकर दिसंबर 10 तारीख तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इस साल लौटा ऐसा इवेंट होगा जिसमें लोग शिरकत कर पाएंगे यानी कि फिजिकली लोग इसमें एंटर कर पाएंगे। तमाम एहतियाती कदम जो कि कोविड-19 के महामारी के दौरान लिए गए हैं उसको उठाने के बाद गौरतलब है कि सालाना होने वाले इस इवेंट में हर तरीके की नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ऑगमेंटेड एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फ्यूचर मोबिलिटी जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा के अलावा इन टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया जाता है। के समाचार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। यदि आपको किसी भी किस्म की वीजा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। अलावा अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी नई कंपनी बनाना चाहते हैं दुबई में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइसेंस हो या ट्रेडिंग लाइसेंस, उसके लिए भी आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम रिजर्व करने से लेकर पूरी कंपनी की फॉर्मेशन तक सारी फॉर्मेलिटीज, इसमें एक रिलायबल यानी विश्वसनीय एमिराती स्पॉन्सर की सारी सर्विसेज, ऑफिस या बिना ऑफिस के साथ अगर आपको वर्चुअल कंपनी फॉर्मेशन भी करनी है तो वो भी मुमकिन है, वो भी सबसे कम दरों पर। इसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।